गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज दीपक। यह हमारे आज के द हिंदू का एडिटोरियल कंसीडरिंग कंसेंट। कंसीडरिंग का मतलब विचार करना, कंसेंट का मतलब सहमति। ऑन पोक्सो एक्ट एंड द एज ऑफ कंसेंट। पोक्सो एक्ट की बात हो रही है और सहमति की जो आयु है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। द लॉ मस्ट स्टे इन ट्यून विथ द टाइम्स। मतलब ये जो लॉ है यानी कानून है, पोक्सो के बारे में बात की जा रही है कि वो समय के साथ तालमेल बनाए एंड कंसीडर ग्राउंड रियलिटीज, और ज़मीनी हकीकत के ऊपर विचार करे। यहाँ से आर्टिकल शुरू होता है। एज मच एज द लॉज ऑफ ए कंट्री मस्ट एडेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। मतलब जितना ज़्यादा एक देश के कानून को न्याय और निष्पक्षता का पालन करना चाहिए, दे ऑल्सो नीड टू स्टे इन ट्यून विथ द टाइम्स। उनको समय के साथ तालमेल बनाने की भी ज़रूरत है। इट वॉज दिस प्रोविजो, यह वही शर्त है, दैट द धारवाड़ बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका इवोक्ड, जिसका कर्नाटका हाई कोर्ट के धारवाड़ बेंच ने जिक्र किया था। एज इट अर्ज द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टू हैव ए रीथिंक ऑन द क्राइटेरिया फॉर एज ऑफ कंसेंट। जब इसने भारत के लॉ कमीशन से यह आग्रह किया था कि जो सहमति के आयु है उसके शर्तों को फिर से सोचा जाए। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द ग्राउंड रियलिटीज, जो ज़मीनी हकीकत है उस पर विचार करते हुए। द जजेस सेड दे वर मोटिवेटेड टू मेक दिस रिकमेंडेशन। मतलब जजों ने कहा कि वो ये सुझाव देने का मोटिवेशन उन्हें कहाँ से मिला। हैविंग इनकाउंटर्ड सेवरल केसेस रिलेटिंग टू माइनर गर्ल्स ओवर द एज ऑफ 16 ईयर्स बट बेलो 18 ईयर्स, कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे केसों से इनकाउंटर किया है, मुकाबला किया है, मतलब सामना किया है, ऐसे बहुत सारे केसों का सामना किया है जो कि माइनर लड़कियों से संबंधित हैं और जिसमें कि एज जो होती है वो 16 से अधिक होती है लेकिन 18 से कम होती है। हैविंग फॉलन इन लव्ड एंड इलोप्ड विद द बॉयज एंड वंडर्ड व्हाई द कंसेंट ऑफ द गर्ल इन ए सेक्सुअल रिलेशनशिप इज नॉट फैक्टर्ड इन। मतलब जजों ने कहा है कि वो ये फैसला, ये जो रिकमेंडेशन देने का उन्हें मोटिवेशन कहाँ से मिला कि वो इस तरह के बहुत सारे केसों का सामना किया है जो कि ऐसे होते हैं जिनमें कि लड़कियों की एज 18 से कम होती है लेकिन 16 से अधिक होती है, और जो कि भाग जाती हैं किसी लड़के के साथ, अपने प्रेमी के साथ। एंड वंडर्ड व्हाई द कंसेंट ऑफ द गर्ल इन ए सेक्सुअल रिलेशनशिप इज नॉट फैक्टर्ड इन। और उन्होंने ये आश्चर्य जताया कि ये जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसमें लड़कियों की सहमति पर विचार क्यों नहीं किया जाता। स्पेशली व्हेन चार्जेस आर मेड आउट अंडर प्रोविजंस ऑफ द पोक्सो एक्ट। खास करके तब जब जो ये आरोप पोक्सो के प्रावधानों के तहत दर्ज किए जाते हैं तो लड़कियों की सहमति पर विचार क्यों नहीं किया जाता। द एक्ट वाज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज। ये जो कानून है वो बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए लागू किया गया था। एंड इट रेज्ड द एज ऑफ कंसेंट फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम 16 to 18 ईयर्स। और ये जो कानून है उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स की एज 16 से बढ़ाकर 18 कर दिया था। इन प्रैक्टिस हाउएवर स्टडीज हैव नोटेड दैट मैनी केसेस बुक्ड अंडर द एक्ट इन द एडोलेसेंट ग्रुप 16 ईयर्स एंड अबव हैव ए रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट। जो स्टडीज हुई हैं उनसे ज़्यादातर यही बात सामने आई है कि जो भी इस तरह के केस होते हैं उसमें रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट शामिल होती है, मतलब दोनों पक्ष शामिल होते हैं। इंक्लूडिंग इलोपिंग विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग मैरिड कॉन्सेंसुअली। मतलब सहमति के साथ शादी के इरादे से भाग जाना भी इसमें शामिल है। इन ऑलमोस्ट ऑल इंस्टेंसेस पुलिस केसेस आर इनिशिएटेड बाय द पेरेंट्स ऑफ द माइनर गर्ल हु हैज इलोप्ड विद द लवर। मतलब लगभग सभी जो इस तरह के मामले आते हैं उनमें
उस लड़की के पेरेंट्स के द्वारा ही पुलिस जो केस होता है वो शुरू किया जाता है। Once the sexual act is confirmed, the POCSO Act is slapped on the boy. एक बार जब सेक्सुअल इंटरकोर्स कंफर्म हो जाता है, सेक्सुअल एक्ट कंफर्म हो जाता है, तो लड़के के ऊपर पोक्सो एक्ट लगा दिया जाता है। Who may sometimes be a minor or barely of legal age for marriage, जो कि कभी कभी माइनर होते हैं या मुश्किल से मैरिज के एज के लायक होते हैं। एंड द consequences of being prosecuted for penetrative sexual assaults are life altering, और इसके जो रिजल्ट होते हैं कि सेक्सुअल असल्ट के द्वारा यानी यौन शोषण के आरोप जब उन पर लगा दिए जाते हैं, आरोप जब सिद्ध हो जाते हैं, तो ये आरोप उनके पूरे जीवन को बदलने वाले होते हैं, मतलब पूरे जीवन को उलट पुलट करने वाले होते हैं। एज दे आर मेंट टू बी, और इसलिए उन्हें बनाया भी गया है। और ये कानून का मतलब यही है। वाइल द बॉयज फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, जब लड़कों को आपराधिक दोष सिद्धि होती है, आपराधिक दोष सिद्धि का सामना करना पड़ता है। द गर्ल्स आर ऑल्सो सेंट टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लड़कियों को भी सरकारी संस्थाओं में भेज दिया जाता है। व्हेन दे प्रोटेस्ट पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ द लिएशन, जब अपने माँ बाप के असहमति का विरोध करती हैं। एक्टिविस्ट हैव चार्ज्ड दैट दिस हैज़ द पोटेंशियल टू wreck द लाइव्स ऑफ द यंगस्टर्स इन्वॉल्व्ड, जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये जो केस होते हैं इनमें जिसमें शामिल युवाओं की ज़िंदगी को तबाह करने की क्षमता होती है, मतलब उनकी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। एंड इंटायर फैमिलीज टू आर फेल्ड बाय दिस इनकाउंटर विद द लॉ, और इसमें पूरा परिवार भी इसी घसीटे में आ जाता है, पूरा परिवार इसमें गिर पड़ता है। देयर इज नो डाउट दैट चिल्ड्रेन आर वल्नरेबल, इसमें कोई डाउट नहीं है, शक नहीं है कि जो बच्चे होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, मतलब इस तरह के, मतलब वल्नरेबल का मतलब वीक, कमज़ोर होता है, ठीक है। एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फोर्स्ड अटेम्प्ट्स टू सेक्सुअली असॉल्ट और ग्रूम देम विथ एन आई ऑन एक्सप्लॉयटेशन, और उनको निश्चित रूप से सुरक्षा की ज़रूरत है यौन शोषण से या शोषण की दृष्टि से। जब उनको शादी कर दी जाती है, इसे उनके प्रोटेक्शन की सख्त ज़रूरत है। हाउएवर द रियलिटीज ऑफ द एडोलेसेंट अट्रैक्शन एंड द ascertainment of consent 16 years or above must be considered pertinent to investigation and prosecution, हालांकि जब इन मामलों की जांच होती है या दोष सिद्धि की जाती है, तब सहमति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, या 16 साल से अधिक की जो एज है उसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। द हाई कोर्ट जजेस ऑल्सो आस्क्ड इफ इट कुड बी प्रिज्यूम्ड दैट माइनर्स हैव नॉलेज ऑफ द अप्लीकेबल लॉ, मतलब इसमें इस सहमति का भी विचार किया जाना चाहिए यदि इसमें शामिल व्यक्ति हैं उन्हें कानून की जानकारी हो तो भी। इट मे बी रिमेंबर्ड दैट द जस्टिस J.S. वर्मा कमिटी ऑन अमेंडमेंट टू क्रिमिनल लॉ ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द एज ऑफ कंसेंट बी रिड्यूस्ड टू 16, मतलब ये भी याद रखा जाए, ये भी ध्यान देना चाहिए कि जब जस्टिस J.S. वर्मा की कमेटी ने जो क्रिमिनल लॉ में संशोधन किए थे, तो उसने भी ये सुझाव दिए थे कि जो सहमति किया जाए उसको 16 साल कर देना चाहिए। एंड नेसेसरी अमेंडमेंट्स बी मेड इन द पोक्सो एक्ट, और जो पोक्सो एक्ट है उसमें आवश्यक सुधार किए जाएँ, आवश्यक बदलाव किए जाएँ। द लॉ कमीशन मस्ट नाउ ट्रेन इट्स गन्स ऑन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, जो लॉ कमीशन है वो ये जो कानून है इसको वास्तविक तरीके से, इसका जो वास्तविक तरीके से लागू करे। ट्रेन इट्स गन का मतलब होता है कि वास्तविक तरीके से विचार करना, मतलब लॉ कमीशन को इस लॉ को सही तरीके से लागू करने पर विचार करना चाहिए। एंड इंश्योर द पोक्सो एक्ट स्टे ट्रू टू इट्स ब्रॉड इंटेंट द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, इंश्योर करे, ये सुनिश्चित करे कि जो पोक्सो एक्ट है जो कि इसका ट्रू इंटेंट है,
मतलब इसका जो सही उद्देश्य है बच्चों की सुरक्षा करने का, उस पर यह सही साबित हो, वो सही तरीके से लागू हो। यहाँ पर आर्टिकल समाप्त होता है। थैंक यू।